जानना ज़रूरी है कि नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टाइटैनिक जहाज़ का नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि टाइटैनिक जहाज़ को अभी तक क्यों समंदर की तह से बाहर नहीं निकाला गया। सन 1912 में उस वक्त के इंसानों ने एक ऐसे अजूबे को देखा जो कि उस वक्त में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये अजूबा उस वक्त की तारीख और क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन नमूना था और दोस्तों इस अजूबे का नाम था द टाइटैनिक। इस बहरी जहाज को द अनसिंकेबल नाम से भी जाना जाता था। नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त के लोगों की यही सोच थी। इस 1,43,000 टन वजन वाले 28 मीटर चौड़े और 260 मीटर ऊंचे जहाज का डूब जाना नामुमकिन है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। सन 1912 अप्रैल 14 और 15 की नई सुबह के वक्त ये अनसिंकेबल बहरी जहाज अपनी पहली सफर पे रवाना हुआ और ये जहाज अपने पहले सफर में ही डूब गया। टाइटैनिक जहाज के डूबने को लेके आज भी तज्जिया निगारों में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन आमतौर पे हम सब लोग ये जानते हैं कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ और ये कैसे डूबा। लेकिन इस हादसे के तकरीबन 73 साल बाद तक समुंदर की तहों में बेशुमार खोज के बाद 12,303 फीट की गहराई में इस जहाज को तलाश कर लिया गया। तो तब से लेके आज तक यानी कि 1985 से लेके आज की इस डेट तक टाइटैनिक जहाज को समंदर की तह से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको ये राज बताएंगे। आज इसी सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। सन 1985 में काफी मुशक्कत करने के बाद नेशनल जियोग्राफिक की टीम और रॉबर्ट ब्लॉट और फ्रेंच साइंटिस्ट जॉन लुई माइकल ने न्यू फाउंडलैंड की समंदर के तह से टाइटैनिक जहाज को तलाश कर लिया। उसके बाद इस हादसे से जुड़े कई दिलचस्प राज सामने आने लगे। जब इस टीम को यह जहाज मिला था तो इस जहाज के डूबने के 73 साल बाद भी इस जहाज का सारा सामान सही सलामत समंदर की तह में पड़ा था। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इस जहाज से जुड़ी सभी छोटी बड़ी कीमती चीजों को समंदर की तह से निकाला गया, लेकिन एक जमाने में इस शिप को वहीं छोड़ दिया गया और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस टाइटैनिक के मलबे को निकालने का ख्याल किसी के जहन में नहीं आया, बल्कि हकीकत तो ये है कि दुनिया भर की जदीद टेक्नोलॉजी होने के बाद भी और टेक्निकल साइंटिस्ट के होने के बावजूद भी इस टाइटैनिक जहाज को समंदर की 12,300 फीट गहराई से निकालना एक बहुत मुश्किल मसला था और ये एक ऐसा पजल है जो अभी तक कोई सुलझा नहीं सका। और इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि तकरीबन 108 सालों से समंदर के खारे पानी में यह शिप बहुत खराब हालत में है और इस हालत में अगर इस शिप को किसी केबल, रस्सियों या किसी क्रेन से निकालने की कोशिश की गई तो ये शिप पूरी तरह बिखर जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा करना वैसा ही होगा जैसे गर्म चाय की प्याली में एक बिस्किट डूबा हो और आप उसको पकड़ के अपनी उंगलियों से बाहर निकालें। इस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों का ये मानना था कि इस शिप को किसी बहुत बड़े मैग्नेट के जरिए समंदर के सरफेस पे लाया जा सकता है। आइडिया ये था कि किसी बहुत बड़ी सबमरीन के नीचे बहुत बड़ा मैग्नेट लगा दिया जाए तो उस मैग्नेट और सबमरीन की ताकत से टाइटैनिक को बाहर निकालना पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ टाइटैनिक का वजन और इतनी गहराई में समंदर के पानी का दबाव बहुत बड़ी मुसीबत थी और साथ ही इतने बड़े मैग्नेट और इतनी बड़ी सबमरीन को तैयार करना एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जहाज को पिंग पोंग बॉल से भर देने का आइडिया भी आजमाया गया और इन पिंग पोंग बॉल्स को समंदर में ले जाया गया, लेकिन समंदर की गहराई में इतने ज्यादा दबाव से ये बॉल्स टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही पिचक गईं। इस आइडिया को आजमाने वाले शायद भूल गए थे कि टाइटैनिक 3,700 मीटर गहराई में समंदर की तह में मौजूद है, जहां हर एक मीटर सरफेस को 3,750 किलोग्राम का दबाव झेलना पड़ता है। इसी पजल को सुलझाने के लिए टाइटैनिक को समंदर की तह से बाहर निकालने के लिए बलून्स का सहारा लिया गया, लेकिन इतनी गहराई तक जाके इन बलून्स को टाइटैनिक के साथ कैसे बांधा जाए
इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। नाज़रीन गिरामी, इतनी गहराई तक जाना इंसान के लिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन है और अभी तक ऐसी कोई मशीन्स नहीं जो इतनी गहराई में जाके इन बलून्स की रस्सियों को टाइटैनिक के साथ बांध सके। ये हम सब जानते हैं कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है और इसी वजह से पानी में बर्फ पानी की सतह के ऊपर तैरती है और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने टाइटैनिक को समंदर की सरफेस पे लाने का आइडिया दिया। नाजरीन, इस टेक्निक में करना ये था कि बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से टाइटैनिक को जमाया जाना था। इससे साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि जमने से टाइटैनिक समंदर की सतह पे खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। सुनने में ये आइडिया काफी शानदार था, लेकिन 12,300 फीट की गहराई तक लिक्विड नाइट्रोजन को पहुंचाना आसान नहीं था और साथ ही इस काम को सर अंजाम देने के लिए लाखों टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती, जो कि एक बहुत महंगा सौदा हो सकता था। इसके अलावा भी कई अनोखे आइडियाज इस बेमिसाल स्ट्रक्चर को बाहर निकालने के लिए दिए गए। मसलन शिप की दरारों में मोम भर देना ताकि मोम अपने साथ शिप को भी सतह पे ला सके और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से इस शिप को बाहर निकालना। लेकिन कभी पैसों की कमी और कभी नामुमकिन कहकर इन आइडियाज को मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, अभी तक आपके माइंड्स में ये सवाल आ गया होगा कि टाइटैनिक को एक्सपर्ट्स बाहर निकालना ही क्यों चाहते हैं। इस सवाल का जवाब इस समंदर की गहराई में ही छिपा हुआ है, क्योंकि समंदर की गहराई में बेशुमार बैक्टीरिया होते हैं और यही बैक्टीरिया तकरीबन पिछले 108 सालों में जंग की हालत में टाइटैनिक में इकट्ठे हो रहे हैं और जंग दिन ब दिन टाइटैनिक को खा रहा है और ये बैक्टीरिया तकरीबन पिछले 108 सालों से टाइटैनिक को 400 पाउंड तकरीबन 181 किलो पर ईयर कम कर रहे हैं और इसी हिसाब से अगले 50 सालों तक बैक्टीरिया टाइटैनिक को 95% तक खत्म कर जाएंगे और ये अनमोल अजूबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही वजह है टाइटैनिक को बाहर निकालने और उसे अजायब घर में रखने के लिए कोशिशें वक्तन फवक्तन की जाती रही हैं और अब वक्त आ चुका है कि कोई पुख्ता और अमल में लाया जाने वाला आइडिया तैयार किया जाए और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और इसके बरक्स मुख्तलिफ तजज़िया निगार ये मानते हैं कि टाइटैनिक के तबाह होने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ तजज़िया निगरान का कहना है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर डूबा और कुछ का कहना है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह आग थी। हो सकता है कि कुछ लोग टाइटैनिक के डूबने की वजह को राज में रखना चाहते हों, इसीलिए टाइटैनिक को बाहर निकालने की आधी अधूरी कोशिशें की गई। नाज़रीन गिरामी, बस टाइटैनिक जहाज समंदर की तह में बहुत से राजों को समेटे हुए है और अगर आपको टाइटैनिक को समंदर से बाहर निकालने का काम दिया जाए, आप किस आइडिया की मदद से टाइटैनिक को समंदर से बाहर निकालेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।